जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अडेनियम को विंटर में कैसे केयर करके रखना है वो बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो है विंटर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और फिर अचानक अडेनियम आपका ख़राब हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अडेनियम के साथ। तो ओवरऑल अडेनियम की अब आपको फरवरी तक कैसे केयर करनी है वो बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तो ही आपको जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। फ्रेंड्स, आप मुझसे अगर और कोई गार्डनिंग से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं या किसी पौधे पर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। वहाँ पर भी आप मुझसे मैसेज बॉक्स में मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये है मेरा अडेनियम का प्लांट, जो कि काफ़ी जो है बड़ा हो गया है। लगभग 3 साल का ये मेरा प्लांट है और रोज़ वैरायटी का ये प्लांट है। रोज़ एडेनियम है और इसे डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। नॉर्मल ये अडेनियम की ही वैरायटी है। फ्रेंड्स, अडेनियम अपने फूलों की खूबसूरती और अपने कॉडेक्स की खूबसूरती से जाना जाता है। अडेनियम का जो बेस्ट ग्रोइंग पीरियड होता है वो होता है फरवरी से लेकर के जून तक। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीनों महीने में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है, फ्लावरिंग कम करता है, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग होती रहती है उसमें। अक्टूबर और नवंबर में ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। अब दिसंबर और जनवरी इसका डॉर्मेंसी पीरियड है। तो सर्दियों में एडेनियम ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लीव्स ड्रॉप हो जाएगी, रूट रॉट होने लगेगी। रूट रॉट तो बारिश में भी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। डायरेक्ट जो है, अब जो पौधा है वो आपका पत्तियों और तनों से ख़राब होना शुरू होगा। अब वो रूट रॉट नहीं होगी उसमें, पत्तियों और तनों से ख़राब होगा। तो उसके लिए वो क्यों ख़राब होता है पहले मैं बताती हूँ कि वो रात की जो ठंडक होती है, रात का जो ओस गिरती है, उसे नॉर्मल आम भाषा में पाला भी कहते हैं। उस समय क्या होता है कि बर्फीली ठंडक जो होती है वो इसके लिए, और वो भी रात की, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो पत्तों पर अगर इसके पानी जमा रहेगा ओस का तो पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे। तने जो है यानी कि स्टेम्स, ये गलना शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों से बचाव के लिए आप शेड एरिया में इस पौधे को प्लेस कर दीजिए। और अगर आप शेड में नहीं ले सकते हैं तो आप किसी भी पेड़ के नीचे या ऐसे किसी दूसरे अदर बड़े प्लांट के नीचे इसे रख दीजिए, ताकि क्या है कि रात की जो ओस होगी, रात की जो ठंडी हवा होगी या ठंडी जो ओस होती है वो इन पत्तों पर नहीं जमेगी और पौधा सुरक्षित रहेगा। शेड में रखने के बाद भी आपको इसे धूप में यानी कि धूप दिखाना बहुत ज़रूरी, तो ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ दिन भर की धूप भी रहे इसके ऊपर। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना इस पौधे को आप प्रोवाइड करा सकें धूप और रात की ठंडक से बचा सकें। तो वो अगले महीने से शुरू होगी ये प्रॉब्लम, अभी तो नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडक शुरू हुई है रात में, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि पत्तों के ऊपर बर्फ़ या पानी जमने लग जाए। अगर पत्तों के ऊपर बर्फ़ या पानी जमना शुरू हो गया है तो आप अडेनियम के लिए सिक्योर हो जाइए। केयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेड में रखने की। अब आते हैं वाटरिंग पर। वाटरिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने सॉइल में मिट्टी ज़्यादा मिलाई है तो वो सॉइल मिक्स चेंज कीजिए। आप सैंड ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मैं आपसे कहूँगी कि 70% सैंड, 20% कंपोस्ट और 10% अगर गार्डन सॉइल लेंगे तो बेस्ट रहेगा। गार्डन सॉइल बिल्कुल बहुत कम मात्रा में आपको गार्डन सॉइल लेनी है, क्योंकि गार्डन सॉइल पानी को ज़्यादा स्टोर करके रखती हैं और सैंड जो है वो पानी को ड्रेन आउट करती है। तो ये पौधा जैसे डेजर्ट रोज़ कहा गया है इसे, यानी कि रेगिस्तान का पौधा, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं इस पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता है। बहुत से लोग तो ये एडवाइस करते हैं कि अडेनियम को आप पानी मत दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें उसकी कॉडेक्स की खूबसूरती और बढ़ानी होती है। तो जैसे ही आपको लगे इसके पत्तों की चमक चली गई है, उसमें पानी देना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, अडेनियम को लगाएं आप तो, अगर मेरा जो अडेनियम देख रहे हैं इस साइज़ का अडेनियम अगर आप लेके आ रहे हैं तो 12 इंच के गमले में लगाइएगा, क्योंकि मैंने 8 इंच के गमले में लगाया है और अब ये पूरा पॉट तोड़ने के लिए तैयार है। इसका जो है, अगर मैंने कुछ समय में रिपोर्ट नहीं किया तो इसका पॉट ये तोड़ देगा और बाहर आ जाएगी इसकी रूट्स। तो फ्रेंड्स,
रिपोर्टिंग करते समय भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अभी मौसम है नहीं इसको रिपोर्ट करने का, लेकिन ये रिस्क मुझे लेनी पड़ेगी। आप मत लीजिएगा अगर आपका पौधा छोटा है। फूल कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स अदर कंपोस्ट या अदर फर्टिलाइज़र आप इसमें ऐड मत कीजिए। डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर पौधा छोटा है तो आप एनपीके का इस्तेमाल कीजिए, और पौधा अगर बड़ा है तो उसमें आप डीएपी का इस्तेमाल कीजिए। पौधा अगर छोटा है तो एनपीके, बड़ा है तो डीएपी। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो बोलने में तो मैं फिर से बोल देती हूँ, बड़ा पौधा अगर है तो डीएपी का इस्तेमाल करें, और छोटा पौधा है तो एनपीके का इस्तेमाल करें। कीड़ा इस पे लगता नहीं है, सिर्फ ठंडक से गलने के चांसेस है, इसलिए वही जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन और पे प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।